इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राजस्थान के सीनियर पुलिस ऑफिसर एडीजी क्राइम दिनेश एमएन, जिनके निर्देशन में एसआईटी बनाई गई थी सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारों को पकड़ने में। सर, सबसे अहम भूमिका थी, डिडवाना का सबसे पहले इनपुट एसआईटी को मिला था, आपकी टीम को मिला था। सर, कैसे कड़ी से कड़ी जोड़ी? सर नहीं, हमारे जो वहाँ एसपी डीडवाना है आलोक श्रीवास्तव, उनका फ़ोन आया था कि साहब यहाँ हरियाणा पुलिस की एक टीम आई हुई है, उनके पास एक संदिग्ध आदमी की लोकेशन है, उनको लगता है कि शायद नितिन फौजी वहाँ हो सकता है। उनको नितिन फौजी खुद भी वांटेड है, तो इसलिए उन्होंने वहाँ रेड करना चाह रहे थे। तो उन्होंने मेरा परमिशन मांगा था, तो हमने उनको, उनके पास कमांडोज वगैरह नहीं थे, तो इसलिए एसपी सीकर से बात करके उनको टीम प्रोवाइड कराई गई, क्योंकि उस टाइम ये था कि शायद शूटर ही वहाँ होंगे। लेकिन वह शूटर नहीं मिले, लेकिन एक आदमी मिला जो इसने कहा कि मेरे साथ ये लोग बस में ट्रैवल किए थे और सैनी नाम का और मेरा हॉटस्पॉट यूज़ किया था। तो उस बेसिस पे उसी ने कहा कि साहब यहाँ से ये लोग टैक्सी में बैठ के सुजानगढ़ गए और सुजानगढ़ में बस में बैठ के ये लोग दिल्ली दारूवाड़ा की तरफ गए। तो उसके बाद जब दारूवाड़ा का लोकेशन हमें पता चला, तो हमने हमारी टीम को भी प्लस कमिश्नर साहब को बताया, तो हमारी टीम वहाँ गई और उसके बाद वहाँ से पता चला हिसार की है, तो हिसार गए। हिसार में जो उधम नाई के बारे में पता किया और तब तक दिल्ली पुलिस को भी आ गई थी, तो उसके बाद दोनों ने मिलकर चंडीगढ़ में इनको पकड़ा। सर, लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा, संपत नेहरा, आपने आनंदपाल गैंग को खत्म कर दिया, लेकिन ये नया अपना साम्राज्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, यहाँ क्या हम थोड़े धीरे हैं? राजस्थान पुलिस धीरे, इतने गैंग्स को खत्म करा, यहाँ क्या आपको लगता है कोई चूक है या फिर ये और ज्यादा प्रोफेशनल है पिछले जितने भी अपराधी थे उनसे? नहीं, हमेशा गैंग्स तो पहले भी थे और गैंग्स के तो डायनेमिक प्रोसेस है और अभी भी हम पिछले 10 महीने से लगातार हम लोग कोशिश कर रहे थे और अभी भी हमें उम्मीद है जितने भी जो इनके साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू या मनी के थ्रू या इनके ग्लैमर देख के ऐसे इनको लगता है कि ग्लैमरस वर्ल्ड है, उनको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, समझाएंगे और जो इस तरह के जो भी इन्वॉल्व होंगे इसमें, जो सपोर्ट करेगा, लाइक करेगा उनको या उनको एसोसिएट होगा, उनके सबके खिलाफ एक्शन लेंगे, मुकदमे में अरेस्ट करेंगे। जैसे इस केस में भी देखिए उधम नाई ये केस में अरेस्ट हो गया, रामवीर अरेस्ट हो गया और भी जो लोग। टोकना चाह रहा हूँ बीच में, नितिन फौजी के बारे में भी कुछ जानकारी मिल रही है कि उसको पहले यूज करा और यूज करके छोड़ दिया, तो क्या इनका मोटस ऑपरेंडी के युवा जो इनसे प्रभावित होते हैं सोशल मीडिया से, उनको यूज करो और फिर छोड़ दो? सर नहीं, हर गैंग का यही होता है, जो गैंगस्टर तो कोई या तो जेल में होगा, बाहर होगा, अपने नॉर्मल लाइफ जी रहा होगा, इस तरह के युवाओं को बुलाएंगे, उनको काम कराएंगे, उसके बाद उनके ऊपर छोड़ देते हैं लोग और इससे जो टेरर बनेगा उससे वो पैसे कमाते रहेंगे और ऐश करते रहेंगे। तो इन युवाओं को समझना चाहिए, किसी के बहकाव में नहीं आए और अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करें। नितिन फौजी और रोहित राठौड़ कैसे ये संपर्क में आए? वीरेंद्र चारण जिसका नाम आ रहा है, जिसने पूरी कॉन्स्पिरेसी रखी, कैसे उनके टच में आए? सर, ये रोहित राठौड़ तो पहले से इसका जानकार है और ये जो फौजी है वो उसकी जो रोनी राजपूत और कुछ इसके साथी है उनके थ्रू आए संपर्क में। उनके थ्रू? क्या प्लानिंग क्या था इनका भागने का? कोई एग्जिट प्लान था ही नहीं या फिर क्या? इनको रोपिन तो कर लिया सर एनकाउंटर के लिए, मारने के लिए, लेकिन कोई एग्जिट प्लान क्या इनके पास नहीं था? सर नहीं, इनका क्या होता है कि जो इस तरह के क्रिमिनल्स गैंगस्टर्स है, इन सबको टूल जैसे यूज करते हैं कि मारने तक की प्लानिंग होती है, मारने के बाद भी इनकी प्लानिंग होती नहीं है और होगा भी तो क्या, वो इतना ध्यान नहीं देते, इनका काम हो गया उसके बाद इनके ऊपर छोड़ देते हैं और इसलिए पकड़े भी जाते जल्दी है। दिनेश एमएन ने बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स को भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ा, दिनेश एमएन ने राजू ठेठ के मर्डर को पकड़ा, आनंद पाल को भी पकड़ा, फिर वो एनकाउंटर में मारा गया। अब क्या लॉरेंस बिश्नोई पकड़ में आएगा? क्योंकि पूरे नॉर्थ इंडिया में टेरर का पर्याय बनता जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा। सर नहीं, लॉरेंस बिश्नोई ऑलरेडी पकड़ा हुआ है, जेल में है और संपत नेहरा भी जेल में है, रोहित गोदारा बाहर है। तो हमारे लिए चैलेंज है कि इनके लिए जो काम करते हैं उनको रोकना, उनको पकड़ना और जो बाहर है उनको यहाँ लाना है। तो उसमें हमारे कॉन्टैक्ट सब डिस्ट्रिक्ट से, सब स्टेट से है और सब स्टेट्स का अच्छा कोऑपरेशन मिल रहा है और हमें उम्मीद है आगे इसको जल्दी कार्रवाई करेंगे। कुछ सर, मोडस ऑपरेंडी क्या, मोटिव क्या था सर मर्डर का? मैं अगर वो आप कुछ अगर आप बता सकते, प्रथम दृष्टया लग रहा हो कि पूछताछ बाकी मुझे ही पता है, लेकिन प्रथम दृष्टया क्या मोटिव लग रहा है सर? नहीं, मोटिव आपसी दुश्मनी हो सकती है, कोई पैसे के लेन देन के ऊपर कुछ हो सकता है और पुराना कुछ केस के रिलेटेड हो सकता है। तो अलग अलग लोग जो शूटर आए उनके अलग मोटिव हो सकता है, जिसने करवाया उसका अलग मोटिव है। तो वो हम 2-3 दिन बाद ही बता पाएंगे, एक बार इनसे ढंग से पूछताछ हो। सर, जयपुर में कहाँ ठहरे हुए थे और सोफिस्टिकेटेड वेपन्स थे? राजू ठेठ का भी जो हत्या किया गया था उसके अंदर धड़ धड़ फायरिंग करके 17 राउंड, उस समय 12 राउंड थे, इसमें तकरीबन 1 दर्जन राउंड फायर कर दिए। सोफिस्टिकेटेड वेपन्स कहाँ से आ रहे हैं सर? ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? नहीं, ये तो वो वेपन्स तो
कई कई गैंग्स के पास AK-47 भी आ जाता है, इनके पास इनका नेटवर्क है वेपन्स मंगवाने का, उसको भी इस केस में, इस इन्वेस्टिगेशन में निकालेंगे, उनको उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। सर, रोहित गोदारा कब पकड़ में आएगा? फिर वीरेंद्र चारण, वो बताया जाता, कोई कहता है दुबई में, कोई कहता है विदेश में, क्या अब तक जो ये नहीं हुआ, क्या आप उनको इंडिया में भी लेकर आएंगे सर? नहीं तो बहुत सारे गैंगस्टर्स बाहर गए, इंडिया में हर एजेंसी लेके आई है। राजस्थान के लिए पहली बार है। पहले मुंबई, कर्नाटका और इस तरह की, इवन पंजाब है, इनके बाहर क्रिमिनल्स को बाहर से लेके आए हैं और इनका भी जो रेड कॉर्नर नोटिस इश्यू हो चुका है, इंटरपोल से हम कांटेक्ट में हैं, उम्मीद है जल्दी लेके आएंगे। तो ये थे हमारे साथ में दिनेश एमएन। इनका कहना है कि जो विदेश में आरोपी है उनको भी जल्द लेकर आएंगे और पूरे नेटवर्क को तोड़ेंगे।